हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में जो है बच्चों हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें हम जो है आज उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों भिन्न का मतलब क्या है? प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। बेटा इस वर्कशीट के माध्यम से आप भिन्न के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ से समझ पाओगे। बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप साथ साथ अगर आप ध्यान से सुनते हो तो साथ साथ आपको लर्न हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। भिन्न का मतलब क्या है कि भिन्न का मतलब एक कुछ भी संपूर्ण है यानी पूरा है, और उसके जब हम हिस्से करते हैं और उन हिस्सों को दर्शाते हैं तो वो हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है। उदाहरण 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है कि 2/3 का मतलब है कि 3 में से 2 हिस्से लेना। ठीक है, यानी टोटल 3 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से लेना वो क्या है, वो 2/3 जो है वो कहलाएगा। इसी तरह देखिए 1/9 का मतलब क्या है कि 9 में से 1 हिस्सा लेना क्या कहलाएगा, 1/9 कहलाएगा। 2/3 का अभिप्राय क्या है, 3 में से 2 हिस्से लेना। 1/9 का अभिप्राय है 9 में से 1 हिस्सा लेना। इस प्रकार भिन्न जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो देखिए 5/8 इसमें ये क्या है, इसमें ये अंश है, और 8 क्या है, 8 जो है हर है। इसका मतलब क्या है कि ये भिन्न कैसी है, ये भिन्न उचित भिन्न है। उचित भिन्न कैसे है ये? तो उचित भिन्न इस ऐसे है कि इसमें जो अंश है वो हर से छोटा है। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहा जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 7/9। यहाँ पर 7 जो है वो क्या है, वो अंश है, और 9 जो है वो हर है जो है अंश से बड़ा है। इसी तरह बच्चों 8/11 है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विषम भिन्न के बारे में। अगर हर अंश से छोटा है तो क्या यह संभव है? जैसे कि 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर अंश तो क्या है, 3 है, और हर कितना है, 2 है। ठीक है, तो क्या ये संभव है? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका 3/2 का अभिप्राय है कि 2 में से 3 हिस्से लेना। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 में से 3 हिस्से लेना, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन 2 जब हिस्से ही 2 हैं तो 3 कैसे लिए जा सकते हैं? इसका मतलब है कि ऐसा संभव नहीं है कि 2 में से 3 हिस्से लिए जाएं। इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं, जिसमें हर अंश से छोटा होता है। तो हर जो है वो क्या होता है, अंश से छोटा होता है। जैसे 3/2, 8/5 और 9/7, ये सब क्या है, ये सब विषम भिन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए मिश्रित भिन्न क्या होती हैं। तो बच्चों मिश्रित भिन्न क्या है, हम इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। सीमा, रीमा और राहुल के पास 4 सेब हैं। तो कितने सेब हैं टोटल? 4 सेब हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वे इन चारों सेबों को आपस में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो ये 4 सेब हैं, इनको जो है आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 3। तो एक तो जो है एक तीनों बच्चे ले लेंगे। ठीक है, अब बच गया क्या, 1 सेब। अब बेटा क्या करेंगे, हमें बराबर बांटना है तो हम इस सेब के क्या करेंगे, हम इस सेब के 3 टुकड़े कर लेंगे, और एक टुकड़ा जो है वो हर एक बच्चा जो है वो ले लेगा। इस तरह से सेब जो है वो बंट जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर क्या है, उन्हें तीनों सेबों में से 1 सेब और शेष चौथे सेब से 1/3 सेब जो है वो मिलेगा। अब सीमा का हिस्सा कितना आया, 1 तो पूरा आया, और 1 हिस्सा उसको मिला 3 हिस्सों में से। तो इस तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 1/3। ठीक है, तो ये जो है हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों सभी को बराबर मिला, तो सभी को कितना हिस्सा मिला, सभी को 1 × 1/3 जो है हिस्सा मिला, 1 × 1/3।
यानी 3 हिस्से में से सबको एक हिस्सा अलग मिला और एक से पूरा मिला। तो हम जो ये आगे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि पूरा मिला है, और ये जो भिन्न के रूप में होते हैं ये लिखते हैं कि ये जो है हिस्सा जो है वो भाग करके मिला है। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। अब हमारे पास मिश्रित भिन्न है तो उसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के नियम निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है, पूर्ण संख्या को हर से गुणा करो। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, जो भी हमारे पास पूर्ण संख्या है उसको हमें हर से गुणा करना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जो है 2 × 1/9 है, तो 9 को हम 9 हमारा क्या है, यहाँ पे 9 हमारा हर है, तो हर को हम पूर्ण संख्या हमारी 2 है, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे पूर्ण संख्या तो ये है, ये हर है और ये अंश है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूर्ण संख्या को जो है उसको हर से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 2 × 9 कितना आया बच्चों, यहाँ पे 2 × 9 18, ठीक है। और उसके अंदर एक जो अंश है वो हम जोड़ देंगे, तो एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 19/9, ठीक है। तो ये क्या मिल गई हमें, ये विषम भिन्न हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई। इसके बाद देखिए आओ करें। अब आपको यहाँ पर बताना है, निम्न में से उचित भिन्न पहचाने और उन पर गोला लगाएं। तो उचित भिन्न कौन सी भिन्न है, जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है। जैसे 6/7, ठीक है ना, तो यहाँ पर अंश हर से छोटा है तो ये उचित भिन्न है। इसी तरह देखिए 8/9 भी उचित भिन्न है। इसी तरह बच्चों 11/5 नहीं है, 4/9 उचित भिन्न है, 3/5 भी उचित भिन्न है, 5/7 भी बच्चों उचित भिन्न है, और 9/5 जो है वो उचित भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सी उचित भिन्न हुई, 6/7, 8/9, 4/9, 3/5, 5/7। तो ये जो है पांचों उचित भिन्न है, और 9/5 और 11/5 ये उचित भिन्न नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो बेटा कैसे बदलेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, ये पूर्ण संख्या को हम हर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, और एक उसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 7/3। इसी तरह देखिए 9 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 63, और उसमें 2 जोड़ देंगे, 9 × 7 + 2 कितना आया 63, और 2 65, 65/9 ये आ गया सेकंड वाले का उत्तर। तो आप किसी भी तरह सीधा भी लिख सकते हो या आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा बहुत ही आसान वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।